हे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स आप सभी लोग के लिए बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट लगभग हो चुकी है। अभी एडमिशन प्रोसेस आपका बाकी है, तो अलॉटमेंट आपके आ चुके हैं फ्रेंड्स। जो बच्चे यहाँ पर कॉलेज पसंद नहीं कर रहे या कॉलेज उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो वे कॉलेज यहाँ पर कैसे चेंज कराएंगे, क्या प्रोसीजर यहाँ पर रहने वाला है, तो दोबारा आपको फ़ीस देनी होगी, तो कितनी फ़ीस आपको देनी होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आप कॉलेज चेंज कराने की सोच रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको सारी टर्म एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग गाइडलाइन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो को। तब तक आप चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो तब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन के थ्रू कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो अपनी इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन को देखिए फ्रेंड्स, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी डाउनलोडेड जिसके पास है तो वो वहाँ से पीडीएफ ओपनर से ओपन करके देख सकता है। तो चलिए एक बार उसको पीडीएफ ओपनर से ओपन कर लें। तो ये दोबारा से चलिए मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देती हूँ। कुछ बच्चों ने अभी भी डाउनलोड शायद इसको ना किया हो। तो लगभग देखिए रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा फ्रेंड्स 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में। 1/7/2024 से लेकर के 8/7/2024 के बीच में आपको यहाँ पर अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं सीट को और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 1 से लेकर के 8 तारीख के बीच में आपको ये अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब चलिए नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ ऑप्शंस फ्रेंड्स आपको इस तरीके के दिख रहे होंगे आपके रिजल्ट में। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि एक्सेप्ट कर रहे हो आप सीट को, या फिर डिक्लाइन कर रहे हो, या फिर आप अपग्रेड कराना चाहते हो। तो जो बच्चे यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से समझते हैं फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन 1 की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, यानी कि अपना वो फ्रीज करा रहे हैं, अब वो एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वे बच्चे यहाँ पर अपना ऑप्शन 1 को चूज़ करेंगे। यानी कि आपको कॉलेज अब चेंज नहीं करना है, कोई भी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना, तो ऑप्शन 1 आप इसको चूज़ कीजिएगा। एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि आप सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो और किसी भी, ठीक है, राउंड में या फिर राउंड 2 की बात करें तो यहाँ पर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम फ्रीज कह रहे हैं, यानी कि अपनी सीट को आप फ्रीज कर रहे हो, लॉक कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे जो बच्चे यहाँ पर कॉलेज चेंज कराने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को एक कॉलेज अलॉट हुआ है और वो कॉलेज जो उसको अलॉट हुआ है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे कॉलेज फिलअप ही नहीं करने चाहिए जो आपको कॉलेज वो पसंद ही ना आए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे कॉलेज आपको चूज़ नहीं करने। अब देखिए क्लियर, मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था कि कभी भी हमेशा प्रेफरेंस उन्हीं कॉलेजेस का रखें जो कॉलेज आपको चाहिए हो। ठीक है, वे कॉलेज आपको फिल नहीं करने जो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब यहाँ पर ऑप्शन 2 में थोड़ा सा आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो बाद में चल के आपको कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो फिर वापस वही कॉलेज आपको जाना पड़ेगा, उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और नहीं लोगे तो फिर आगे चल के आपकी फ़ीस में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए हमेशा आपको समझाती हुई आ रही थी कि आपको हमेशा वैसे ही कॉलेज चूज़ करने हैं जो आपको कॉलेज, यानी कि आप उसमें एडमिशन ले पाओ। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा ऑप्शन 2 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मान लीजिए यहाँ पर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो सीट को, सीट आपको अलॉट हुई है। ठीक है, सीट को आप यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर रहे हो और यहाँ पर अपग्रेड कराना चाहते हो, पार्टिसिपेट करना चाहते हो अपने राउंड 2 की काउंसलिंग में। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सीट तो अपनी एक्सेप्ट कर ली है, एक्सेप्ट करने के बाद में आपने सीट कंफर्मेशन फ़ीस भी देनी है। ठीक है, उसी तरीके राउंड फर्स्ट में अपने जो ऑप्शन 1 रहेगा इसमें भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, आपने कंफर्मेशन फ़ीस जमा करके आपको एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कराना है। देन उसमें भी यही रहेगा, सेकंड वाले ऑप्शन की बात करें तो एक्सेप्ट करेंगे, सीट कंफर्मेशन फ़ी आपको देनी है, बट नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो राउंड 2 की काउंसलिंग में, तो आपको एडमिशन प्रोसीजर तो कंप्लीट करना ही होगा अपना जा कर के। ठीक है, अपना एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट ही करना होगा। देन उसके बाद जब राउंड 2 की काउंसलिंग आएगी फ्रेंड्स, तो उसमें क्या करोगे, आप पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, तो काउंसलिंग फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक, काउंसलिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता, आपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन दिया और कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो
तो क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग जो पहले आपको राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, उसी पर आपका एडमिशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये रहता है आपका ऑप्शन 2। तो इसका सीधा सा मतलब है एक्सेप्ट किया आपने सीट को जो अलॉट हुई आपको, उसमें आपने एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया, देन अपग्रेड और कराने के लिए या फिर कॉलेज चेंज कराने के लिए आपने राउंड में पार्टिसिपेशन दिया, 500 रुपये का पेमेंट आपने दिया, बट कोई भी कॉलेज ना अलॉट होने के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग में आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ था, उसी पर आपका एडमिशन रहेगा। देन ये रही आपकी फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन। देन सेकंड क्या रहती है, अब मान लीजिए आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेशन दिया, ठीक है, अलॉट हुआ कॉलेज, आपने एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया। वही राउंड 2 में अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं 2, ठीक है, तो राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट करोगे। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया जो आपने प्रेफरेंस में दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेफरेंस आपको बिल्कुल सही रखना है। अब बाद में भी अगर ऐसा हो जाए कि आपको राउंड 2 वाला भी कॉलेज नहीं चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन नहीं है फिर, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पर कॉलेज अलॉट हुआ, तो क्या करना होगा कि हमें इस वाली सीट से रिज़ाइन करके, ठीक है, और इस वाली सीट पर आपको एडमिशन पूरा करना होता है। तो रिज़ाइन विंडो भी आपकी ओपन होगी, जिसमें आपको राउंड फर्स्ट की जो काउंसलिंग में सीट मिली थी उस पर आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद अपना जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वे आपके यहाँ पर राउंड 2 की जो काउंसलिंग होगी उसमें एडमिशन अगर आपका हो जा रहा है, अलॉट हो जा रहा है, तो एडमिशन के साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपकी जो फ़ीस है वो सब कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका कह सकते हो कि लॉन्ग प्रोसेस होता है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। अब वहीं पर अगर ऑप्शन 3 चूज़ करते हो, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन, यानी कि हम साफ साफ मना कर रहे हैं, हमें सीट नहीं चाहिए और हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 2 की काउंसलिंग में डिक्लाइन करने के साथ साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए रिज़ाइन विंडो कब ओपन होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है। चलिए नीचे देखते हैं थोड़ा सा। तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो इसमें लिख रखा है, आपको साफ साफ इंडिकेट कर रखा है, आफ्टर एडमिशन इन द कॉलेज इफ़ कैंडिडेट डज नॉट रिज़ाइन। मान लीजिए अभी मैंने आपको समझाया, राउंड फर्स्ट में आपने पार्टिसिपेट किया, सीट आपको मिल गई, आपने कंफर्म कर ली, बट आपने ऑप्शन 2 चूज़ किया, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आफ्टर एडमिशन, जब आपकी एडमिशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, जो कॉलेज में एडमिशन लिया था जिस कैंडिडेट ने, तो वो यहाँ पर रिज़ाइन नहीं करता है। ड्यूरिंग रिज़ाइनेशन विंडो जो कि आपकी ओपन होगी 31/7 से लेकर के 5/8/2024 शाम के 6 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिज़ाइन भी करना होता है, बट आप यहाँ पर रिज़ाइन नहीं करते हो तो जो सिक्योरिटी होगी आपकी और यहाँ पर सीट कन्फर्मेशन फ़ी होगी, ठीक है, सिक्योरिटी 5,000 रुपये का सबमिशन और सीट कन्फर्मेशन आपका 40,000 का यहाँ पर कह सकते हो कि सबमिशन होता है, तो ये फॉरफिटेड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आपकी जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपकी जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा हमेशा, ये टर्म एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, चलिए थोड़ा सा समझते हैं, जब आप यहाँ पर राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, द कैंडिडेट हु हैव डू नॉट अलॉटेड एनी सीट। अब जिन बच्चों को अलॉट नहीं हुई है सीट, वो क्या करेंगे, वो राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में उन्होंने क्या किया था, सीट का उन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग करवाई सीट के लिए, बट कोई भी उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो वे एलिजिबल हैं अपनी राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट यहाँ पर उनको सिक्योरिटी फ़ीस जमा नहीं करनी है, ठीक है। वे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये का पेमेंट करेंगे, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी फ़ी तो ऑलरेडी सबमिटेड है ना, इसीलिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देन ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा और समझना है, इफ़ ए कैंडिडेट हु हैज़ सिलेक्टेड ऑप्शन 2, अगर कोई कैंडिडेट, कोई भी यहाँ पर गर्ल बॉय जो भी यहाँ पर ऑप्शन को 2 को, ठीक है, ऑप्शन 2 को फ्लोट को यहाँ पर वे क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग के लिए, एंड हैज़ टेकन एडमिशन इन कॉलेज, वो एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करा चुके हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2, अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया राउंड 2 की काउंसलिंग में, हिज हर राउंड 1 अलॉटेड सीट विल बी रिटेन। तो क्या किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग उनको जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सीट मिली थी, तो वो उनकी वही रहेगी, वापस कर दी जाएगी, उसके लिए कोई भी इशू क्रिएट नहीं होगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे हो पार्टिसिपेशन, तो वो आपकी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है अच्छी तरीके से।
तो डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो दे दिया है फ्रेंड्स, आप चैनल पे इसे जा करके देख सकते हो। 40,000 का आपका पेमेंट होगा, ठीक है। तो ये रुपये आपको कैसे जमा करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑनलाइन कर सकते हो, चालान मोड से आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस सबमिट होती है जब आपका वेरिफिकेशंस होते हैं, जब आप अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जाओगे तो 2,000 का आपको पेमेंट अलग से भी देना होता है, ठीक है। तो ये सारी फीसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, अपने वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करके टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन जल्दी से कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। और कोई कमेंट आप कर सकते हो, अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको, या टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ईजिली वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। कमेंट्स में ऐसा होता है फ्रेंड्स, कभी कभी बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप टेलीग्राम पर कोशिश किया करें, मैसेज कर दिया करें, ठीक है। तो जिसको भी अलॉट हुए हैं कॉलेज, वो अगर चेंज कराना चाहते हैं तो ये प्रोसीजर अपना कंप्लीट इसको समझना है और यही प्रोसीजर से आपको कंप्लीट कराना है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन डियर फ्रेंड्स। लाइक ज़रूर करके जाएँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा।